नमो नमो मोर्चा भारत संगठन द्वारा सूरत शहर के सर्किट हाउस में विशेष कार्यक्रम। सूरत शहर के कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल रहे। नमस्कार, मैं रामलखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आपको बताते चलें कि इस समय हम नेपाल में हैं और जहां से हम आपको आज इस खबर की रिपोर्ट को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सूरत शहर के अतिथि गृह में नमो नमो मोर्चा भारत संगठन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदुओं को संगठित एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है तथा नए सदस्यों को सम्मानित भी किया गया था। इस खास अवसर पर दक्षिण गुजरात से भी नए सदस्य कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की एक झलक सूरत भूमि पर। इसमें वो करेज है, वो अपनी बात स्ट्रांगली बताना चाहता है और उसके लिए हम हमेशा खुले हाथों से उनका वेलकम करते हैं। 80 लाख लोग जुड़े हुए हैं और निरंतर हमारे लोग जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, कई लोग कहते हैं कि मैडम पता ही नहीं नमो नमो। जब गुजरात में हमने शुरू किया था, आप मानेंगे नहीं, सागर सर और हम लोग सिर्फ 15-20 लोग थे। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि ये संख्या लाखों में पहुंच गई है। और मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से कुछ लोग हमारे साथ ऑलरेडी हैं, कुछ लोग नए आए हैं। कोई भी हो, हिंदुस्तानी हो, संगठन से जुड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि अकेला इंसानी आवाज़ों को और बुलंद कर सकते हैं, हमारी बातों को। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक अकेला झंडा लेके क्या करोगे, है ना? किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि आप खुद इतने पावर में आइए, खुद इतने स्ट्रॉन्ग बनिए कि लोग आपके साथ जुड़ते जाए। शायद यही हमारी जो सोच थी, जिसको बहते 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 जो मैंने कहा कि हम लाखों में पहुंचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो सोच ही है जो आप तक भी पहुंची। और आप भी जो नए लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ कि आपने भी कहीं ना कहीं इस बात को सुना और हमारे साथ जुड़े। जैसे कि आपको बताया गया भी होगा कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। हमारा संगठन हिंदुत्व को लेकर बहुत सेंसिटिव है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, सभी राष्ट्र हो रहे हैं। आप सोचिए कि 56 कंट्री मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री कितने हैं? बस जब पर इंडिया में भी सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, राइट? तो हिंदू राष्ट्र के लिए जैसे हर कोई अपील करता है, मुझे अपील नहीं करनी। क्यों करूं अपील? हम सब हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारी अपनी भावनाएं। अगर हम खुद आगे बढ़ के काम नहीं करेंगे तो कोई हमें जगाने नहीं आएगा, है ना? घर में तो माएँ जगाती है कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, लेकिन जब माँ नहीं रहती है तो जिम्मेदारी बनती है ना। तो ये जिम्मेदारी नमो नमो आपको देता है कि जिम्मेदार बनिए और खुद उस चीज को आगे पहल बनाइए, लोगों तक जाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास, ऐसी महिलाओं के किस्से आते हैं जिनके डिवोर्स हो रहे हैं, या जिसने सच में शादी 1 महीना भी नहीं हुआ उस बच्ची को। हम अभी उनके साथ फोन कॉल में बात ही कर रहे हैं और दूसरे दिन पता लग रहा है कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया, बर्दाश्त नहीं हुआ उसने। वो भी काम करें कि सरकार को ये सोचने में बिल्कुल देर ना लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा भारतवर्ष है। वो फील उसे कब आएगी? जब हम उन्हें जताएंगे। तो मेरी आप सभी नमो नमो के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबसे एक नम्र विनती है, सबको हमने लेटर पैड दे रखा है, सरकार तक अपनी बात पहुँचाए कि नमो नमो उनके साथ में है, उनके लिए काम करता है। जब जब देश को जरूरत पड़ेगी हमारे लोग उनके लिए तैयार हैं काम करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर्स जुड़े हुए हैं, उसके अलावा बिजनेसमैन हैं, क्रिकेटर्स हैं। अच्छा, मैं क्रिकेटर पे भी बात बता दूं कि अभी हमारे साथ हमने अभी उन्हें राष्ट्रीय में लिया है और बहुत गर्व की बात मेरे लिए इसलिए कि वो मेरे गुजरात से जुड़ा हुआ है। माफ़ कीजिएगा, मैंने शादी पटेल से की है, मैं हिंदी बोलती हूँ, अजीब लगेगा, लेकिन मेरा कंफर्ट जोन है। मैं शायद आप तक वो गुजराती में बोल के शायद मुझे लगता है कि मैं वो बात आपके दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपना कंफर्ट जोन ये चुना है हिंदी, तो इसको स्वीकार कीजिएगा। और ये मेरा
सच में कहती हूँ कि जब मैंने क्रिकेटर रविराज जडेजा जब हमसे जुड़े, अजय जडेजा को हर कोई जानता है, ये उन्हीं की फैमिली से है। रविराज जी भी क्रिकेटर है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि पूरे भारत से वो मुझे कम से कम 100 क्रिकेटर देंगे जो हमारे देश के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं। और मैं आपको बतान पर लगाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा ना बोलते हुए बस ये मेरी भावनाएं समझिए कि काम कीजिए, आगे बढ़िए। देखो पावर दिया गया है, वो पावर छोटा मोटा पावर नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कोई गमछा नहीं है। मैं हर बार कहती हूँ कि ये कोई गमछा नहीं है ना। जैसे हमारे आर्मी को देख के उन्हें बताना पड़ता है, हम देख के ही दिल से सैल्यूट करते हैं उनको। पुलिस वाले को देख के क्या करते हैं, दिल से सैल्यूट निकलता है। ये भी आपका एक सम्मान है। जब आपको पहनाया जाता है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको आप कहीं भी पहन के जाएंगे। इवन मैं तो कहती हूँ आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी के आगे रखे, 4 लोग देखेंगे, अपने आप आपको देखकर सम्मान की नजरों से देखेंगे कि नहीं ये देश के सेवक में लगा। कुछ नई नीतियाँ भी तो हमारे एजेंडा भी करने के लिए उन्होंने जो 2-3 बातें कही है, शायद मुझे तो लगी आपको भी लगी और उसके लिए हम लोग सब काम करेंगे। तो मैडम खूब खूब धन्यवाद। जब मुझे કે જે જુમ્મેદારી સોંપવામાં છે સુરેશભાઈને શેર કરવું કરીને એમને હું પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। હવે સંગઠન વધારવા માટે આપણે દરેક શહેરની અંદર થતી સમસ્યાઓ, કોઈની બી તકલીફો એના આપણે સામે એમની પાસે જવું પડશે, તો ત્યાંથી કારવા આપણો વધશે। કારવા માટે આપણે આમ કોઈ પબ્લિક આપણી સાથે, કોઈ પ્રજા આપણી સાથે આવવાની નથી, આપણે પ્રજા પાસે આપણે જવું પડશે। માનો કે કોઈ નાનો પ્રશ્ન હોય, કંઈ કલેક્ટરને જઈને આવેદનપત્ર આપવાનું, આપણે 10 માણસ જઈને પણ આપી શકો, 5 જઈને પણ આપી સજાગ રાખવા। કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું આપણા સંગઠનના રાજ્યના પ્રભારી અને કોષાધ્યક્ષ એવા માર્કનભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે પ્રસંગરૂપ 2 શબ્દ। દોર પર જઈ રહ્યું છે, તો તમને સારા સારા પદો મળ્યા છે, એ સારી સારી તમારી પાસે ભૂમિકાઓ છે, એ તમને એક આગળ જવાનો રસ્તો મળે છે। અહીં થકી તમે ભાજપમાં જે મોટી મોટી હસ્તીઓ, મોટા મોટા પદો છે, આપણે વિશ્વસિત કરશું ને તો આપણે કોઈ પદ ત્યાં મળવાનું નથી। તો અમે નાણામાં સારી શુભકામના છે ને નવા જે વિશ્વમંડળો જોડાય ધ્યાન રાખવું જોઈએ। બધું બાર ન સમજ પડતી હોય તો કોઈ નેતાને પૂછવું જોઈએ કે આગળ એના નેતા હોય એને પૂછવું જોઈએ અને પછી કોઈ પ્રોગ્રામ કરવો જોઈએ। આટલું મારું કહેવાનું છે, બીજી વખત ધ્યાન આપે। फॉर्चुनेटली जो हमारे को फाउंडर है, जैसे हमारे संस्थापक हैं विजय हटवार जी जो नागपुर महाराष्ट्र में रहते हैं, उसी तरह हमारे को फाउंडर लकीली हमारे गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी जी के बड़े भाई सोमा भाई, वो हमारे को फाउंडर हैं। अभी बहुत सारे फाउंडर्स हैं, उसमें 13 लोग हैं, मैं सबका नहीं नाम बता सकती हूँ क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल भी रहते हैं। तो बताना चाहती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे से देश के लिए काम कर रहे हैं। अब नमो नमो जो है कि 2020 में जब इसकी स्थापना हुई है, ये दिल्ली में हमने रजिस्टर्ड किया है, हमारा नंबर भी है DL525 और इसमें हम पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को जोड़ रहे हैं। भारत का हर कोना हमसे जुड़ा है। आपको बिलीव नहीं होगा, मणिपुर, सिक्किम, आसाम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर में आपके ऊपर संख्या होगी। हमारा आने वाले 3 साल में हमारा जो टारगेट है, हमने 5 करोड़ का टारगेट रखा है जनसंख्या को जोड़ने का। अब मैं आपको एक चीज और बहुत क्लियर बता देती हूँ कि हम कोई पार्टी नहीं, हम संगठन हैं, हम किंग मेकर हैं, हम नेता बनाते हैं, नेता नहीं है। ये आप सबको समझना होगा। जुड़ने से पहले आपकी ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि ये एक सामाजिक सेवा का संगठन है जिसमें हम आपातकालीन स्थितियों में हमारे लोग उन तक पहुंचकर उनकी मदद करते हैं, फिर वो चाहे कुदरती आपत्ति हो या मनुष्य द्वारा की हुई आपत्ति हो। जैसा कि अभी फिलहाल चल रहा है, वॉर जो अभी चल रहा है, उसमें भी हमारी एक सोच है, एक पहल है। मैं बीज डाल के जा रही हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये काम हो रहा है। एक ब्लड डोनेशन कैंप का हर संडे होता ही है। मेरी आप सभी से अपील है कि इस संगठन को सपोर्ट करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ जहाँ लगे, प्लीज अपने आप लोगों तक ये पब्लिसिटी
તેજસભાઈ ઓકે ત્યારબાદ ભાવિનભાઈ પટેલ નવનિયુક્ત સભ્ય ભાવિનભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત છે આપણી વચ્ચે ઓકે ભાવિનભાઈ પટેલ ચંદ્રકાંતભાઈ એમનું સ્વાગત કરશે જોરદાર કાર્યો તો આપણે એમને વધાવીએ ત્યારબાદ અશોકભાઈ દવે નવનિયુક્ત સભ્ય પાર્થિવભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અશોકભાઈ દવેને પુષ્પગુચ્છ આપીને ભાવિનભાઈ અશોકભાઈ દવે એમનું સ્વાગત માટે હું પાર્થિવભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પુષ્પગુચ્છ આપીને અશોકભાઈને વિનંતી કરશે ત્યારબાદ રાજેશ કટારિયા નવનિયુક્ત સભ્ય છે પાર્થિવભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પુષ્પો આપી અને એમનું સ્વાગત કરશે મોહનીશભાઈ અગ્રવાલ સંતોષભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પુષ્પગુચ્છ આપીને એમનું સ્વાગત ઓકે. કરશે જે કાર્યો ભક્તિ કિશનભાઈ નવનિયુક્ત સભ્ય છે સોરી કૃષ્ણકાંતભાઈ ઓકે એમનું સ્વાગત માટે હું શૈલેષભાઈ રાણાને ઓકે. વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવશે ત્યારબાદ નટુભાઈ નટવરલાલ નવનિયુક્ત સભ્ય નટવરલાલ ત્યારબાદ પંકજ મહારાજ નવનિયુક્ત સભ્ય પંકજભાઈ મહારાજ એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું સંજયભાઈ ચોખાવાલાને વિનંતી કરીશ પંકજભાઈ મહારાજનું સ્વાગત કરશે સંજયભાઈ ત્યારબાદ નવનિયુક્ત સભ્ય હીરાભાઈ એમનું સ્વાગત કરવા માટે રાજેન્દ્રભાઈ જરીવાલાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ હીરાભાઈનું સ્વાગત કરશે ત્યારબાદ બાલકિશનભાઈ એમનું પણ સ્વાગત માટે હું રાજેન્દ્રભાઈ જરીવાલાને વિનંતી કરીશ રાજેન્દ્રભાઈ જરીવાલાને વિનંતી કરીશ ત્યારબાદ ઓમ પ્રકાશભાઈ નીહાબેન અને ત્યારબાદ ઓકે વિરેન્દ્રભાઈ સ્વાગત કરશે ઓમ પ્રકાશભાઈ ઓમ પ્રકાશભાઈને પુષ્પગુચ્છ આપી એમનું સ્વાગત કરો નીહાબેન મહેશભાઈ પરમાર अरे एक मिनट बेबे जन एक साथ नहीं करो ओके વિનોદભાઈ हाँ हाँ ठीक है ठीक ત્યારબાદ નટવરભાઈ એમનું સ્વાગત માટે હું કિરણભાઈને વિનંતી કરીશ ओके